जय श्री महाकाल हरिहर। बी एफिशिएंट गेट सफिशिएंट। मानव एफिशिएंट होके ही सफिशिएंट हो पाता है। मानव एफिशिएंट तभी हो पाएगा जब मानव सही क्वालिटेटिव मोड में होगा, और मानव सफिशिएंट तभी हो पाएगा जब सही क्वांटिटी ऑफ मोड में हो पाएगा। अर्थात मानव को जब सही क्वालिटी की समझ होगी तभी सही क्वालिटी की काम होगा उसके जीवन में। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक वो कोई काम ढंग से नहीं हो सकता। उतना भी काम कर ले, उसके लिए कितना भी काम करते चले यार, आज मानो क्यों काम करते चले यार, इतना काम करते चले मगर वो तृप्ति नहीं हो रहा। क्यों नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है, क्यों नहीं सफिशिएंट हो रहा उसके लिए काम कितना, उसको और काम करना है, करना है। क्यों? क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आई, सही क्वालिटेटिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं आई, एफिशिएंट नहीं हुई उसकी अंडरस्टैंडिंग, इसलिए उसकी काम वासना अतृप्त रही। इतना भोगने के बाद भी काम वासना, मानव इतना भोगे जा रहा है ना, फिजिकल रूप को भी, ठीक है, शरीर को, मटेरियल को, सुविधा अधिकार को, ठीक है, बाहर से आदमी भोग कर रहा है, परंतु वो तृप्त क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी तक उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं आई। अंडरस्टैंडिंग आने के बाद ही, सही अंडरस्टैंडिंग आने के बाद ही, राइट क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ही मानव को वो फुलफिलमेंट होगा, वो सेटिस्फाइड होगा, वो सफिशिएंट होगा। ठीक है। और सही ज्ञान आने के बाद ही, सामान्य ज्ञान नहीं, रट्टा नहीं मारना, वो पूरा जो हिस्ट्री बायोग्राफी ज्योग्राफी में पढ़ा डाला और वो ज्ञान समझ लो, ना 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 ना, वो है ही नहीं। जो गूगल पे मिलेगा वो ज्ञान ही नहीं होता। जो गूगल पे सर्च हो जाए, गूगल पे मिल जाए, वो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होगा तो आत्मज्ञान से आएगा। ठीक है। स्वयं के अस्तित्व के तत्व से आएगा, चेतन तत्व से आता है, और वही ज्ञान आप सभी को नाम की तृप्ति कराता है, प्रतिष्ठित होता है अंदर, वो प्रतिष्ठा को तृप्त करता है, वो प्रतिष्ठा उसके लिए सफिशिएंट हो जाती है, वो सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि तृप्ति कहाँ होगी? सफिशिएंट होने के बाद ही तृप्ति होता है, तृप्त होने के बाद ही सफिशिएंट हो जाता है मानव, सेटिस्फाइड हो जाता है, क्लैरिफाइड हो जाता है। ठीक है। और सही मानव को जागृति हो जाए, राइट क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ही द राइट क्वांटिटी ऑफ मनी सफिशिएंट होता है। जब तक मानव जागृत नहीं होगा तब तक उसके लिए दाम सफिशिएंट नहीं हो सकता है। जागृत होने के बाद ही मानव को सफिशिएंट होता है। पैसा तभी तृप्त करता है, पैसा उसके लिए, पैसे से मुक्त हो जाता है। देन ही गोज टू बी फाइनेंशियली फ्रीडम आफ्टर अवेकनिंग प्रोसेस हैपनिंग इन द सिस्टम। मानव जागृति में होने के बाद ही सफिशिएंट हो पाता है। उसके लिए पैसा तब मुक्त हो पाता है, पैसे से, नाम से तब मुक्त हो पाता है जब ज्ञान आता है। समझ आने के बाद ही मानव को उसकी काम वासना से मुक्त होता है। तो कैसे मुक्त हुआ जाए ये कोई नहीं बता पा रहा। क्यों नहीं बता पा रहा? क्योंकि पता ही, अभी मुक्ति नहीं हो पाया मानव, सब ढोंग बजना चाह रहे हैं, नौटंकी नचा रहे हैं। क्यों नहीं अस्तित्व में ज्ञान को प्राप्त कर पाया मानव? क्योंकि वो समझ नहीं मिल पाई, ज्ञान नहीं मिल पाया, जागृति नहीं मिल पाया। इस कारण से उसकी काम नाम दाम में सफिशिएंट नहीं हो पाया, उसको सफिशिएंट ही नहीं हो पा रहा, जन्मों जन्म से सफिशिएंट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि मानव
को अकल नहीं आई, ज्ञान नहीं आया, जागृति नहीं आई, इसलिए भटकता रह गया और भटकाते रह गया। इसलिए अब हर मानव जाति को द राइट क्वालिटेटिव मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द राइट क्वालिटेटिव मोड ऑफ नॉलेज एंड द राइट क्वालिटेटिव ऑफ अवेकनिंग में आना ही होगा। तब जाके उसको राइट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो पाएगा, तभी वो कोई सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अर्थात आपने एक ऐसा पॉइंट भी बोला, ये एक लाइन भी ऐसी बोली दिन भर में, जो मानव तृप्त हो जाए तो कितनी बढ़िया बात। और सत्य बात बोल के ही तृप्त होगा मानव। गलत बकवास करके तो आदमी तृप्त नहीं होता। कितना भी खाओ पियो, वहां भर ही नहीं रहा उसका पेट, उसका मन भर ही नहीं रहा। क्यों नहीं भर रहा? क्योंकि आज तक एफिशिएंट टॉक नहीं हुई। आदमी एफिशिएंट टॉक नहीं कर रहा, बकवासबाजी ज्यादा कर रहा है। एफिशिएंट ऑफ वर्किंग नहीं कर रहा, एफिशिएंट ऑफ लिसनिंग नहीं कर रहा, सुन नहीं रहा ढंग से। क्वालिटी ऑफ लिसनिंग नहीं है, इसलिए इतनी कथा कहानी तो सुन डाली, पर मानव कि काम नाम दाम वासना तृप्त नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सही क्वालिटी ऑफ समझ थी ही नहीं। ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है कि एक बूंद काफी होती है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में एक बूंद क्या होती है? एक बूंद आपको दो पानी पीने के लिए, चरणामृत। तो आप बोले चरणामृत लेने के लिए इतनी लंबी लाइन में लगा, भूखे प्यासे 1 घंटा 2 घंटा, और एक बूंद ने तृप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा अंडरस्टैंडिंग रखा था। मानव 5 मिनट या 1 मिनट हो या 2 सेकंड या 5 सेकंड भी क्वालिटी ऑफ टॉकिंग कर ले, तो मानव का रूपांतरण हो जाए जीवन का। एक लाइन ही काफी है आदमी को रूपांतरण करने के लिए, एक शब्द काफी है मानव को रूपांतरण करने के लिए। नहीं तो आदमी पूरी कथा कहानी सुना डाला, रामायण पढ़ डाला, रामचरितमानस पढ़ डाला, गीता पढ़ डाला, भगवत गीता पढ़ डाली, क्या पकड़ में आया? कुछ नहीं। तो इसलिए ये ध्यान रखिए हर मानव जाति को कि एक शब्द काफी है रूपांतरण करने के लिए, एक वाक्य काफी है रूपांतरण करने के लिए, एक स्वर काफी है मानव को जागृति होने के लिए। तो वही सफिशिएंट है जो सही क्वालिटेटिव ऑफ मोड में, समझ में, ज्ञान में और जागृति में क्रिया हुई या कार्य हुआ या घटना हुई, तभी मानव को समाधान होगा, तभी मानव को समृद्धि होगी, तभी मानव को उपकार की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इसलिए यहां बताया जा रहा है हर मानव जाति को कि काम नाम दाम से कैसे मानव सफिशिएंट हो, उसके लिए वो तभी होगा जब मानव को समझ ज्ञान जागृति की तरफ संपूर्ण होगा, क्लैरिटी में होगा, स्पष्ट में होगा, राइट क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग में होगा, राइट क्वालिटी ऑफ नॉलेज में होगा, राइट क्वालिटी ऑफ अवेकनिंग में होगा, तभी उसके लिए सफिशिएंट होगा। कोई भी वर्क, कोई भी सेक्स या कोई भी फेम, नेम या कोई भी मानव को दाम, मनी, पैसा, तभी वो तृप्त होगा, तभी वो मुक्त होगा। यहां पे आदमी फाइनेंशियली फ्रीडम होता है, यहीं पे फेमिंग फ्रीडम होता है, और यहीं पे आदमी मानव मुक्त होता है भोग से। ठीक है जी, हर मानव जाति को सबसे पहले एफिशिएंट होना है अपने समझ में, अपने ज्ञान में, अपनी जागृति में, तब जाके उसका कार्यक्रम
सफिशिएंट होगा, उसकी तृप्ति सफिशिएंट होगी, उसकी शक्ति सफिशिएंट होगी, उसकी शांति उसकी सफिशिएंट होगी। और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।